कल तक हमने देखा था कुछ लाइन रिलेटेड पॉइंट्स जैसे कि सेगमेंट, रे, व्हाट इज़ लाइन, फिर उसका नेमिंग कैसे देते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे होता है, फिर रेज और सेगमेंट को परपेंडिकुलर कौन कौन रहता है और वो उनकी परपेंडिकुलरिटी कैसी रहती है, या किसी लाइन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है या किसी पॉइंट का किसी लाइन के साथ डिस्टेंस निकालना है, कितने डिस्टेंस पे वो पॉइंट है लाइन के बाहर, वो हमने कल के लेक्चर में देखा था। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 1.2 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा एक टेबल हमें गिवन है, टेबल में नंबर लाइन पर कुछ पॉइंट्स है ए बी सी डी ई और उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, ए हैविंग कोऑर्डिनेट -3, बी 5, सी 2 एंड डी -7 एंड ई एज 9। तो अब हमें करना क्या है, देखिए हमें कुछ डिस्टेंसेस हमें दिया है, आगे करना है। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट्स, डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। हमें कुछ 3 पेयर्स गिवन है। सबसे पहली पेयर है हमारे पास यहाँ पर सेगमेंट डी ई एंड सेगमेंट ए बी, सेगमेंट डी ई एंड सेगमेंट ए बी, ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हम कैसे चेक करते हैं, सेगमेंट ए डी ई मतलब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस हम पहले चेक करते हैं, लेंथ ऑफ सेगमेंट डी ई, ये हम फाइंड आउट करेंगे और फिर फाइंड आउट करने वाले हैं लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी। अब लेंथ ऑफ सेगमेंट डी ई का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स डी एंड ई। ठीक है, सो डी पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे -7 और ई पॉइंट है 9, तो -7 और 9, डी पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट -7 एंड 9। अब इसमें से बड़ा कौन है, सो 9 इज ग्रेटर, so 9 minus of -7, that is 9 plus 7, 16 units. So length of segment DE is how much? Length of segment DE is equal to 16 units. Okay, अब length of segment DE is equal to 16 है, तो length of segment AB निकालना है। मतलब क्या निकालेंगे हम, distance between 2 points A and B। अब A का देखिए क्या है कोऑर्डिनेट -3, बी का है 5, 5 इज ग्रेटर दैन -3, देयरफॉर इसका डिस्टेंस कितना आएगा, 5 माइनस ऑफ -3 दैट इज 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। अब ये डिस्टेंसेस इक्वल आए क्या, तो नहीं आए, तो देखिए लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। देयरफॉर अब चाहो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ये यहाँ पर नहीं, सॉरी ये यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर 1 बताते हैं और ये जो है यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 2 बताते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हुआ, इक्वेशन 1 में लेंथ ऑफ सेगमेंट डी ई, लेंथ ऑफ सेगमेंट डी ई इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी। देयरफॉर these two segments, the pair of segment कौन सी, therefore segment DE is not congruent to segment AB, ये segment AB को congruent नहीं है। ठीक है, समझ में आया अब ये कैसे करना है। अब अगली एक पेयर है हमारे पास जिसमें दिया है हमें सेगमेंट BC एंड AD, सेगमेंट दूसरा पेयर है हमारे पास सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD। अब देखिए सॉरी AD यहाँ पर देखिए, आप BC, B के कोऑर्डिनेट B और सेगमेंट लेंथ ऑफ सेगमेंट BC निकालेंगे सबसे पहले। सो लेंथ ऑफ सेगमेंट BC मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट B एंड C, B हैविंग कोऑर्डिनेट 5, C हैविंग कोऑर्डिनेट 2, सो 5 इज ग्रेटर दैन 2, देयरफॉर यहाँ पर क्या आएगा, ये 5 minus 2 that is 3 units। सेगमेंट BC की लेंथ कितनी है हमारी, 3 यूनिट्स। अब हमें चाहिए सेगमेंट AD, लेंथ ऑफ सेगमेंट AD, A के कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पर -3 और D के है -7, मतलब ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन AD एज -3 माइनस ऑफ -7, मतलब ये बन जाता है -3 प्लस 7, ठीक है, दैट इज़ 4 यूनिट्स। ठीक है, ये 4 यूनिट आया है यहाँ पर। 4 यूनिट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अब फिर से क्या करेंगे हम, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर
2 कंसिडर करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के बाद हम इसको कंसिडर कर रहे हैं इक्वेशन को। अब ये दोनों इक्वेशन से फिर से हमें क्या मिलता है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेंथ ऑफ सेगमेंट BC is not equal to the length of segment AD, therefore segment BC and segment AD are not congruent। देखिए मैंने आपको 2 लैंग्वेज में मतलब 2 अलग अलग वर्डिंग यहाँ पर लिखा के दी है। या तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं सेगमेंट DE मतलब एक सेगमेंट नॉट कॉन्ग्रुएंट विद अनदर वन, और दोनों सेगमेंट के नाम लिख देना आर नॉट कॉन्ग्रुएंट और आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। वैसे अगर ये कॉन्ग्रुएंट रहते तो बीच में हम कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगा देते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब सेगमेंट की थर्ड हमारे पास पेयर है, थर्ड एज सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD। तो देखिए B एंड E, BE लेंथ ऑफ सेगमेंट BE is equal to distance between these 2 points distance BE। so B का देखिए कोऑर्डिनेट है 5 और E का है 9, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 9 - 5 विच इज़ इक्वल टू 4 यूनिट्स। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेंथ ऑफ सेगमेंट AD मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A and D, that is -3 and -7, -3 minus of -7 that is equal to 4 यूनिट्स। ये हुआ हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए अब तक कि जो पहला और ये दूसरा वाला हमने जो सॉल्व किया था, इसमें क्या था कि डिस्टेंसेस इक्वेशन 1 और 2 जो डिस्टेंसेस या लेंथ हम फाइंड आउट करते थे सेगमेंट की, वो लेंथ इक्वल नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पर वो इक्वल आ गया। इक्वल आया मतलब क्या हुआ देखिए, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 length of segment BE is equal to length of segment AD, therefore segment BE is congruent to segment AD। ये हो गया कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है पॉइंट M is a midpoint of segment AB, given that point M is midpoint of segment AB and AB is equal to 8, मतलब इसी का मतलब क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ सेगमेंट AB is equal to 8। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट AM, हमें सेगमेंट AM की लेंथ निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर एज M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, अगर हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें तो ये है हमारा सेगमेंट AB जिसका मिड पॉइंट है पॉइंट M। एज वी नो द कंसेप्ट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एनी सेगमेंट विच डिवाइड्स द गिवन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट, जो किसी भी सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ऐसा पॉइंट होता है मिड पॉइंट, ठीक है। तो M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब M ने क्या किया, लेंथ ऑफ AB के डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। सो लेंथ ऑफ सेगमेंट AM इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, एज वी नो दैट लेंथ ऑफ सेगमेंट AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट AM। तो हमें यहाँ सब कैसे मिलेगी, लेंथ ऑफ सेगमेंट AM कैसा मिलेगा हमें यहाँ पर कि ये लेंथ ऑफ सेगमेंट AB कितना है, AB दैट इज़ 8 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लिकेशन में 2 है, साइड चेंज करेगा तो वो हो जाएगा डिवीजन में 2, दैट इज़ इक्वल टू ये आया 4 यूनिट्स। देखिए कितना सिंपल है, लेंथ ऑफ सेगमेंट AM, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ ऐसा ही गिवन है। The given part is that point P is midpoint. Point P is midpoint of segment, हमारे पास सेगमेंट है देखिए, point P is midpoint of segment CD and length of segment
सी पी इज इक्वल टू 2.5 और हमें निकालना है लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी इज इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर P इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, अगेन ये सी डी सेगमेंट है, इसका ये P मिड पॉइंट है। अब सी पी, सी से लेके P तक का डिस्टेंस पता है हमें। देखिए फिर लेंथ ऑफ सेगमेंट सी पी ये हमें पता है, और इस ये भी पता है हमें कि ट्वाइस द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी पी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी होता है, करेक्ट। सो लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी हमें निकालना है, देयरफॉर लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ ऑफ सेगमेंट सी पी इज 2.5 विच इज गिवन टू अस, देयरफॉर 2.5 इंटू 2 इज 5 यूनिट्स। ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी। ठीक है, अब देखिए कभी भी जब आप फाइनल आंसर निकालते हो तो उसको ऐसा बॉक्स करना ना भूलिए। ठीक है, अगर बॉक्स करते हो तो क्या होता है, आपने जो आंसर निकाला है वो आंसर हाईलाइट होता है। ठीक है, ओके। तो चलिए हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। कंपेयर करना है हमें सेगमेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा गिवन है, इफ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी पी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड ए पी इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। यह हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन मतलब मैंने क्या कहा था आपको पहले, मतलब जब हम लास्ट लेक्चर में देखा था हमने, तो हम क्या करते हैं उसके लेंथ को कंपेयर करते हैं सबसे पहले। देखिए लेंथ में अब यहाँ पर 5 इज़ ग्रेटर दैन 3.4 इज़ ग्रेटर दैन 2। अब अगर ऐसा है तो उसका मतलब क्या हुआ, सेगमेंट ए बी इज़ ग्रेटर दैन सेगमेंट ए पी इज़ ग्रेटर दैन सेगमेंट बी पी। हो गया कंपैरिजन, ये तो करना था बस हमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आंसर्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिए हैं उसका हमें आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ अपोजिट रे ऑफ रे आर पी। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें किसे क्या डिफाइन करना है हमें, अपोजिट रे ऑफ रे आर पी। अब देखिए अपोजिट रे मतलब क्या होता है, अपोजिट रे मतलब होता है कि ऐसा रे, ऐसे रेज जिनके पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिनका एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेम हो और वो दोनों अलग डायरेक्शन में जाते हो। अब ये आर पी है, तो आर पी, आर पी रे इज गोइंग टूवर्ड्स राइटवर्ड डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो उसका अपोजिट वाला रे कौन सा होगा, आर से ही स्टार्ट होने वाला और टूवर्ड्स लेफ्ट जाने वाला होगा उसका अपोजिट रे। अब देखिए आर से स्टार्ट होने वाला और उसके अपोजिट डायरेक्शन, आर पी के अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला रे कौन सा होने वाला है, या तो वो रे आर एस होगा या रे आर टी होगा। सो आंसर क्या है फिर, अपोजिट रे ऑफ रे आर पी इज आइदर रे आर एस और रे आर टी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, दोनों भी है वैसे तो, यहाँ पर और की जगह पे हम एंड लिख देते हैं, आर एस एंड आर टी। ठीक है, रे आर एस एंड आर टी ये हो गए इसके अपोजिट रेज। अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है राइट द इंटरसेक्शन ऑफ सेगमेंट, राइट द इंटरसेक्शन ऑफ सेट। हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑफ रे पी क्यू एंड आर पी, ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। देखिए रे पी क्यू एंड रे आर पी, इसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है। पी क्यू मतलब यहाँ से लेके ये आगे वाला रे, ठीक है, और रे आर पी हमें चाहिए। अब रे आर पी मतलब क्या होगा, रे आर पी देखिए यहाँ पर ये है रे आर से निकलता हुआ ये पी, ठीक है। सो रे तो चलता रहेगा ना, तो इसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन क्या है, देखिए कहाँ से आर से लेके पी तक कोई इंटरसेक्शन है क्या, नहीं। इंटरसेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पी पॉइंट से आगे, पी पॉइंट से आगे उसका इंटरसेक्शन स्टार्ट हो रहा है। मतलब क्या हुआ उसका कि
द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी इज रे पी क्यू उसका इंटरसेक्शन हुआ, ठीक है, सही है ना। सो यहाँ पे आंसर क्या आया, रे इज रे पी क्यू, ये है उसका आंसर। यहाँ का आंसर ये दो, यहाँ का ये एक रे पी क्यू, ठीक है, क्योंकि आर पी ये रे तो यहाँ पी के साथ ख़त्म नहीं होता, ये आगे बढ़ता ही रहता है, और ये रे पी क्यू यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब इसमें का इंटरसेक्शन वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक का है, यहाँ से आगे वाला, ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट रे पी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रे पी क्यू एंड क्यू आर। अब यहाँ पे हमें यूनियन चाहिए, यूनियन मतलब सब मिला के, यूनियन ऑफ सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे क्यू आर। देखिए रे पी क्यू एंड क्यू आर डायग्राम में देखते हैं, रे पी क्यू, ठीक है, और रे क्यू आर मतलब क्या होने वाला है, देखिए डायग्राम में ही, ये है रे क्यू आर, यहाँ से निकलेगा यहाँ तक आएगा, तो इनका यूनियन निकालना है हमें, ना कि इनका इंटरसेक्शन। पहले हमने इंटरसेक्शन निकाला था, लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यूनियन। यूनियन मतलब सबका मिला के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में यूनियन ऑफ सेट ऑफ रे पी क्यू एंड क्यू आर। अब पी क्यू एंड क्यू आर का अगर हम सेट यूनियन देखें, यूनियन मतलब क्या है, दोनों को मिला के, इंटरसेक्शन मतलब उनका कॉमन पार्ट, यूनियन मतलब दोनों मिला के। अब यहाँ से अगर हम ये डायरेक्शन में जाए, क्यू आर मतलब क्या हुआ, ये लाइन के लेफ्ट साइड वाला पूरा पार्ट उसने कंसिडर कर लिया, और यहाँ से पी टू क्यू गए, तो ये अगर रे हम कंसिडर कर रहे तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा राइट वाला पार्ट उसने कंसिडर कर लिया। दैट मीन्स अगर हम ये दोनों रे को एक दूसरे के ऊपर, अब देखिए ये रे मतलब क्या है, ये है सपोज रे पी क्यू, ठीक है, और ये है रे क्यू आर, ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक लाइन बन गई पूरी, ठीक है। सो वो कौन सी लाइन बनी, तो उसमें से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले हैं, जो कॉमन पॉइंट्स जो हमें चाहिए या पता है, वो कॉमन पॉइंट्स हम यहाँ वहाँ पर लिखेंगे, और वो क्या हो जाएगा हमारा लाइन। द यूनियन इज नथिंग बट द लाइन पी क्यू, लाइन पी क्यू उसका यूनियन है, ठीक है। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, स्टेट द रेज ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट। सेगमेंट क्यू आर किसका सबसेट है, सेगमेंट क्यू आर किस रे का सबसेट है। सबसेट मतलब क्या है, किस रे का पार्ट है वो, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलो देखिए अब सेगमेंट हमें कौन कौन से रे का पार्ट है वो देखिए, ये क्यू आर, देखिए रे आर क्यू का है सबसे पहले, तो नंबर 4 का आंसर लिख रहा हूँ मैं। इसका एक ही आंसर नहीं आएगा, इसके बहुत सारे आंसर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए रे क्यू, अब हमें कौन सा चाहिए, अब सेगमेंट क्यू आर। सेगमेंट क्यू आर इज सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ कौन कौन सा रे है, सबसे पहले तो रे क्यू आर, सबसेट ऑफ रे क्यू आर, देन रे आर क्यू, ठीक है ना। क्यू से ओरिजिनेट होने वाला एक रे आर में से पास हो रहा है, तो सेगमेंट क्यू आर हमें वहाँ पे मिल रहा है। आर में से ओरिजिनेटिंग होने वाला एक रे क्यू से पास हो रहा है, फिर भी हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, एक सेगमेंट क्यू आर मिल रहा है, ठीक है। दूसरा एक और, अगर हम टी क्यू रे देखें तो उसमें भी क्यू आर है, क्यू टी रे देखे उसमें भी क्यू आर है, एस क्यू देखे उसमें भी क्यू आर है, क्यू एस देखे उसमें भी क्यू आर है, ठीक है। सो ये सारे के सारे रेज वहाँ पर बन जाएंगे हमारे, रे क्यू टी, रे टी क्यू, और पेयरिंग देखते हैं, रे एस क्यू एंड रे क्यू एस, ठीक है। बाकी यहाँ पे पी क्यू वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आर पॉइंट नहीं है, ठीक है। रे पी क्यू अगर कंसिडर करते हैं तो उसमें आर पॉइंट मिस हो जाता है, क्यू पी करते हैं तो उसमें आर पॉइंट आगे जाके आएगा, लेकिन वो आर पॉइंट को हम कंसिडर उस पर्टिकुलर रे पे 2 ही पॉइंट कंसिडर करते हैं, इसलिए हम क्यू आर ही लेंगे, ठीक है। सो ये 6 रेज आ गए हमारे पास, जिसका सबसेट क्या है, सेगमेंट क्यू आर है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट आर।
कॉमन एंड पॉइंट आर कॉमन एंड पॉइंट रहने वाले अपोजिट रेज क्या हमें अपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट एज आर कॉमन एंड पॉइंट रहने वाले अपोजिट रेज के हमें क्या चाहिए, यहाँ पर पेयरिंग चाहिए। देखिए फिर आर पॉइंट पे मैं ये प्लेस कर रहा हूँ, एक तो मिल गया हमें आर एस और दूसरा आर पी। फर्स्ट रे उसमें कौन सा मिला अपोजिट रे का पेयर, रे आर पी एंड रे आर एस। दूसरा कौन सा मिला, रे आर क्यू एंड रे आर टी। और भी मिल सकते हैं पेयर्स, आप यहाँ पर ये रे आर पी और रे आर टी का भी पेयरिंग कर सकते हो, या रे आर एस और रे आर क्यू का भी कर सकते हो। मतलब ऐसे और दो पेयर्स हमें मिल सकते हैं, रे आर पी एंड रे आर टी, एंड फोर्थ वन रे आर क्यू एंड रे आर एस। ठीक है, तो ये चार हमारे अपोजिट रेज के पेयरिंग हो गए जहाँ पे कॉमन एंड पॉइंट आर है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए राइट एनी टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट एज एस। एस कॉमन एंड पॉइंट रहने वाला कोई भी दो रेज हमें लिखने हैं। ठीक है, दो ही लिखने हैं, यस। सो नंबर 6 कॉमन एंड पॉइंट एस रहने वाला, एस टी एंड एस आर रे। जो हम देखने जा रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 6, हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें एक ऐसी डायग्राम गिवन है जिसे नंबर लाइन कहते हैं। नंबर लाइन पे इसके कुछ पॉइंट्स है जिसके यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें पहले पूछा है, सबसे पहले स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी। पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस पे रहने वाले पॉइंट्स का हमें नाम लिखना है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चेक करने पड़ेंगे उसके लिए। ठीक है, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो 2 है। यहाँ से अगर ऐसा कंसिडर करें हम कि यहाँ पर एक यूनिट डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इधर राइट साइड में एक यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। ठीक है, तो हालांकि वहाँ पे कोई पॉइंट के नाम नहीं गिवन है, इसलिए हम वो कंसिडर नहीं करेंगे। फिर 2 यूनिट डिस्टेंस, 2 यूनिट डिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे। 2 के लेफ्ट साइड में 2 यूनिट पर है ए पॉइंट, और 2 के मतलब बी के राइट साइड में 2 यूनिट पर है 4 पॉइंट। ठीक है, मतलब 4 कोऑर्डिनेट रहने वाला सी पॉइंट। मतलब ए पॉइंट और सी पॉइंट ये दोनों पॉइंट ऐसे है जो बी पॉइंट से 2 यूनिट डिस्टेंस पर है, दोनों इक्वल है। ठीक है, सो वो भी हम लिख सकते हैं। देखिए द पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी आर विच आर एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम पॉइंट बी आर पॉइंट्स ए एंड पॉइंट सी। ए और पॉइंट सी ये दोनों ऐसे पॉइंट है जो बी से 2 यूनिट डिस्टेंस पे है। ठीक है, फिर उसके बाद भी यहाँ पर एक ऐड किया तो 3 यूनिट डिस्टेंस, यहाँ पर भी 3 यूनिट है, लेकिन यहाँ पर वी पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए हम वो कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, सो 4 यूनिट डिस्टेंस पे देखते हैं। तो बी के लेफ्ट साइड में 4 यूनिट डिस्टेंस पर है पी पॉइंट, और बी के राइट साइड में 4 यूनिट डिस्टेंस पर है डी पॉइंट। मतलब -2 और 6 ये कोऑर्डिनेट्स जिन पॉइंट्स के हैं वो पॉइंट पी एंड पॉइंट डी विच आर एट 4 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी आर दीज 2। ठीक है, फिर हमें सेकंड क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि पॉइंट क्यू से इक्विडिस्टेंट रहने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखो। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में इस पॉइंट का भले ही हमें कोऑर्डिनेट पता ना हो तो हम -5 उसका कंसिडर करेंगे, और राइट साइड में एल पॉइंट है जिसका -3 कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो -5 -3 ये कंसिडरेशन है, इसलिए मैंने इसको रेड पेन में यहाँ पर लिखा है, इसको हमने लिखा नहीं है। सो यू एंड एल भी हो सकता है अगर उसके पॉइंट कंसिडर करें तो, नहीं तो पॉइंट आर मतलब क्यू से 2 यूनिट डिस्टेंस पर आ रहे हैं लेफ्ट साइड में, और राइट में पी पॉइंट है, तो ये एक पेयर हो गई। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन इसमें ऐसा है सब क्वेश्चन कि हमें कुछ डिस्टेंसेस गिवन है और उन डिस्टेंसेस को हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब जैसे यहाँ पर देखिए डिस्टेंस यू वी, यहाँ पर पॉइंट यू कहाँ है, ये यहाँ पर है पॉइंट यू, और ये है पॉइंट वी। सो पॉइंट यू का कोऑर्डिनेट मैंने जैसे -5 कंसिडर किया था, वैसे यहाँ पर वी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट हम 5 कंसिडर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है लेट मतलब कंसिडर, लेट अस कंसिडर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यू बी -5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वी बी 5। सो हमें क्या करना है अब, बड़े क्वांटिटी से में से छोटी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करनी है। मतलब 5 माइनस ऑफ -5 मतलब 5 + 5 हो गया 10 यूनिट्स। ओके, और फिर निकालना है हमें डिस्टेंस PC। PC देखिए P पॉइंट है यहाँ पर जिसका कोऑर्डिनेट है -2, C पॉइंट है यहाँ पर जिसका कोऑर्डिनेट है 4। सो 4 -2 और 4
ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो इन दोनों में से डिस्टेंस निकालना है, मतलब 4 माइनस स्मॉलर क्वांटिटी मतलब 4 माइनस ऑफ -2, 4 + 2 = 6 यूनिट। ठीक है, सो ये इसका PC का डिस्टेंस मिल गया। अब VB का डिस्टेंस देखते हैं। देखिए V पॉइंट का हमने क्या कंसिडर किया था यहाँ पर 5, B पॉइंट का क्या है यहाँ पर गिवन 2। सो 5 - 2 अगर हम करेंगे तो हमें यहाँ का डिस्टेंस मिलेगा, ये डिस्टेंस 3 यूनिट। और एक डिस्टेंस हमें यहाँ पर निकालना है, उस डिस्टेंस का आप निकाल के मुझे बताइए कि उसका आंसर क्या आता है। वो डिस्टेंस है UL। अब यहाँ पर ये है U, ये है L, दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है -5 एंड -3। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उसका आंसर क्या आ सकता है। तो उसका आंसर आएगा 2 यूनिट। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। कल हम कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट सीखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट या कुछ और, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट इफ देन फॉर्म में जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसको कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। और ये जो पार्ट है ये एज इट इज़ थोड़ा सा आपको हेल्पफुल रहेगा 12th के मैथमेटिक्स के लिए। 12th की मैथमेटिक्स की बात करो, ना कि 9th 10th की। ठीक है, 9th में तो ये आपको है ही, 10th में भी है। जैसे कि कोई हमें स्टेटमेंट का थ्योरम का स्टेटमेंट अगर कोई गिवन है, तो थ्योरम के स्टेटमेंट से गिवन पार्ट और टू प्रूफ का पार्ट जब हमें एक्सट्रैक्ट करना है, अलग करके लिखना है, तब हमें वो कंडीशनल, अगर वो कंडीशन में अगर कोई स्टेटमेंट कंडीशनल मतलब इफ़ देन के फॉर्मेट में, मतलब मराठी में कहे तो जर तर का फॉर्मेट। ठीक है, तो इफ़ देन के फॉर्मेट में अगर गिवन है तो उसमें से हम गिवन और टू प्रूफ का पार्ट इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। गिवन पार्ट हमें किसके लिए लगता है कि वो थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या गिवन है, और टू प्रूफ मतलब हमें क्या प्रूव करना है, वो हमें स्टेटमेंट से पता चल जाता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा अगले सेक्शन का एक इंट्रोडक्शन। तो अगला सेक्शन आपको मिस नहीं करना है।